जय जिनेंद्र, मैं हूं गौरव सेठिया, सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूं शानदार मनी मैनेजमेंट का एक वीडियो, जिसको देखने के बाद यकीनन आप बोलेंगे कि ये कॉन्सेप्ट तो था सुपर से ऊपर, झकास बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपने बता दिया आज तो हमको। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट वो है जो कि आपके दिमाग के दरवाजे खोल देगा और यकीनन आपकी ट्रेडिंग स्किल को इंप्रूव करेगा। कॉन्सेप्ट का नाम है गड़बड़ कॉन्सेप्ट। गड़बड़ कॉन्सेप्ट, पहले इसको समझते हैं कि गड़बड़ कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये गड़बड़ कॉन्सेप्ट क्या कर सकता है आपके लिए, जो कि हमारे कोर्स का भी कंटेंट है। उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं ताकि आपकी एक मेंटेलिटी, आपका जो एक फाइनेंशियल मेंटल ब्लॉकेज है वो खुले। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, फटाफट पॉइंट पर आता हूं। मान लीजिए आपने किसी कमोडिटी को बाई कर लिया। कहां पर बाई करेंगे? बोले जहां पर चार्ट बोलेगा वहां पर बाई करेंगे। मान लीजिए चार्ट ने बोला था बाई करने के लिए, आपने 95,000 पे सिल्वर को या गोल्ड को, कोई सी भी कमोडिटी हो, मान लीजिए आपने बाई कर लिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? बोले स्टॉप लॉस लगाइए। अब तो कहां लगाए स्टॉप लॉस? बोले जहां पर चार्ट बोले वहां पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो चार्ट ने बोला 94,500 पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तो हमने क्या करा? 94,500 पर स्टॉप लॉस लगा दिया, 94,500 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। खरीदा कितने पे था? 95,000 पे। चार्ट नहीं बोला था खरीदने के लिए, हमने खरीदा। सॉफ्टवेयर ने बोला लगाइए स्टॉप लॉस 94,500 पे, हमने 94,500 पे स्टॉप लॉस भी लगा दिया। इस ट्रेड के अंदर 500 पॉइंट की रिस्क हमने असेस कर ली। इस ट्रेड अगर मेरा फ्लॉप हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो 500 पॉइंट का लॉस हो सकता है, मुझे पता है ट्रेड लेने के पहले ही। अब सवाल ये उठता है कि मैंने 95,000 में खरीद के 94,500, 95,000 में खरीद के 94,500 पे स्टॉप लॉस तो लगा लिया, 500 पॉइंट की रिस्क ले ली। अब मुझे बताइए कि जो मैंने 95,000 में ये खरीद रखा था, इसका टारगेट कहाँ लगाऊं, कहाँ पर बेचूं? क्या मैं इसको 96,000 पे बेचूं, 97,000 में बेचूं, 98,000 में बेचूं कि लाख रुपए में बेचूं? कब तक इसको रखूं और मेरा टारगेट क्या होगा? नॉर्मली फर्जी टिप्स देने वाले जो एडवाइज़र है वो भी आपको इस तरीके से ही टिप्स देते हैं ना। फर्जी टिप्स का मतलब जो सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। क्या बोलते हैं कि इस प्राइस पे खरीदो, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है। सिर्फ इतना बोल के टिप्स देकर वो अलग हट जाते हैं। पर एक प्रॉपर वे में जो टिप्स देता है वो क्या करता है? वो यूज करता है गड़बड़ कॉन्सेप्ट को। तो पहले समझते हैं कि गड़बड़ कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बोल रहा हूं। 95,000 में मैंने खरीदा, 94,500 पे स्टॉप लॉस लगाया। नॉर्मली अगर हम पूछे कि टारगेट क्या लगाए, तो कई किताबों में लिखा है, कई ट्रेडर ऐसा मानते हैं कि हमें कम से कम 1:2 का रेशो में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 1:2 का मतलब कि अगर मैंने 1 रुपये की रिस्क ली है तो मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, अगर मैंने 500 रुपये की रिस्क ली है तो मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड 1:2 के रेशो में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इस हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो 95,000 में मैंने खरीदा था, तो मेरा टारगेट क्या होगा? 1,000 रुपये ऊपर 96,000 पे 500 रुपये की रिस्क लिए तो 1000 रुपये का प्रॉफिट आना चाहिए। क्या गलत बात है? सही तो बात है। थ्योरेटिकल बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, वो बोलते हैं नहीं 1:2 से क्या होगा, 1:3 का रेशो रखेंगे, मतलब 1 रुपये की रिस्क पे 3 रुपये का प्रॉफिट। मतलब 500 रुपये की अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो मुझे 1500 का प्रॉफिट आना चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे? वो टारगेट लगाएंगे, कितने पे लगाएंगे? 96,500 पे वो टारगेट लगाएंगे। मेरी बात बताओ, क्या इन्होंने ये जो टारगेट लगाया है, क्या थ्योरेटिकल ये सही है कि गलत है? थ्योरेटिकल तो सही ही है कि अगर आपने 500 रुपये की रिस्क ली है तो आप 1000 पॉइंट का या 1500 का प्रॉफिट तो उम्मीद करोगे ही, सही ना? थ्योरेटिकल पूरा समर्थन, बात सही है, पर अर्ध सत्य है, आधा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। तो पूरा सत्य क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, वो इसके अंदर समझेंगे हम।
मान लीजिए मैं 1:2 के रेशियो में ही टारगेट लगाता हूं, 95,000 में खरीद के 500 रुपये की रिस्क लगाकर 94,500 का स्टॉप लॉस लगा के मैंने टारगेट लगा दिया 96,000 का। बोलो सही कि गलत? बोलो बोलो, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि जो मैंने करा वो सही है क्या गलत? कुछ लोग बोलेंगे कि सही है। अब मैं गलत साबित करके बताता हूं इसको। आपने टारगेट लगाया 96,000, मार्केट गया 95,900। आपके टारगेट प्राइस से 100 पॉइंट पहले ही मार्केट पलट लिया। 900 पॉइंट बढ़ा था, आपने उम्मीद करी थी कि 1000 पॉइंट बढ़ेगा और आपने 1000 पॉइंट ऊपर टारगेट लगा रखा था। मार्केट वहां तक नहीं बढ़ा, मार्केट सिर्फ 900 पॉइंट बढ़ा। 900 पॉइंट बढ़ के 95,900 से मार्केट पलट गया और मार्केट नीचे आ गया। जिस भाव पे खरीदा था वहां पर आ गया। हो सकता है आपका स्टॉप लॉस उड़ा गया। आपने क्या कमाया? कुछ भी नहीं। यही आपके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेड लेने के बाद हमेशा लॉस होता है, प्रॉफिट भी होता है। तकलीफ ये है कि आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हो। बोलो सही बोला कि गलत बोला? प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कर सकते हो? आप प्रॉफिट बुक इसलिए नहीं कर रहे हो कि कुछ लोगों ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। क्या दिमाग खराब कर दिया है? बार बार ये बोल के कि 1:2 का रेशो में प्रॉफिट लगाओ, 1:3 के रेशो में प्रॉफिट लगाओ, यहां पे टारगेट लगाओ। 5 मिनट के लिए अपने दिमाग से टारगेट का भूत उतार दीजिए और 5 मिनट के लिए समझिए कि भैया मार्केट में कोई टारगेट नहीं होता। बोलिए क्या बोल रहे हो? टारगेट नहीं होता? मैंने बोला मान लो यार कि टारगेट नहीं होता, मैं साबित करके बताता हूं। आपने लगाया था 96,000 पे टारगेट, मार्केट गया 95,900। 900 पॉइंट आ रहे थे, नहीं आए टारगेट के चक्कर में। आपने 900 रुपये का प्रॉफिट गंवाया और 500 रुपये का स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया, 1400 पॉइंट माइनस में। मैं बोल रहा हूं कि आप जो 96,000 पर टारगेट लगा रहे हो, क्या गारंटी है क्या कि मार्केट 1:2 के रेशो में रिएक्ट करेगा? क्या कोई जबरदस्ती है क्या कि अगर आपने 500 रुपये की रिस्क लिए तो मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ेगा? दुनिया में कौन गारंटी ले सकता है कि 1000 पॉइंट मार्केट बढ़ेगा? मुझे तो यह बताओ, मुझे उससे मिलना है। कोई गारंटी नहीं होती मार्केट में किसी भी चीज की। पहले तो मेरी ये जो लाइन है ना, ये नोट करके रख लो। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई टिप्स वाला, कोई एडवाइजर या कोई टीचर कुछ भी बोल सकता है कि अगर आप हमसे सीख लोगे या फिर हमारी टिप्स ले लोगे तो आपको 1:3 के रेशो में, 1:4 के रेशो में 90%, 100% प्रॉफिट होगा। भैया झूठ बोलने के पैसे नहीं लगते यहां पर। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, पर सच्चाई क्या है वो आपको जानना जरूरी है। 95,000 में आपने खरीदा था, 96,000 में आपने टारगेट लगाया था। मेरा बोलना है कि कोई गारंटी नहीं कि मार्केट 96,000 आए तो क्या करना है? बोले मत लगाओ टारगेट, मत सोचो टारगेट के बारे में। बोले फिर कितना टारगेट लगाए? क्या 500 रुपये की रिस्क लूंगा तो 1000 रुपये की उम्मीद ना करूं? तो चलो 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 मैं 800 रुपये की उम्मीद कर लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, 95,800 पर टारगेट लगा देता हूं। 500 रुपये की रिस्क, 800 रुपये का टारगेट। क्या ये सही है क्या? मेरा सवाल है कि 900 रुपये बढ़ेगा, उसकी गारंटी कौन लेता है? कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं। फिर चलो 500 पॉइंट ऊपर ही मैं टारगेट लगा देता हूं। मैंने 95,000 में खरीदा, 94,500 में मैंने क्या करा, स्टॉप लॉस लगाया। तो मैं क्या करता हूं, टारगेट लगा देता हूं 95,500 में। 500 रुपये की रिस्क, 500 रुपये का टारगेट। मैंने बोला 95,500 जाएगा, उसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी ले सकता है क्या इस मार्केट के बारे में? तो जवाब आया कोई गारंटी नहीं। ऊंचे ऊंचे जो फेंकते हैं ना लोग, उनको फेंकने दो। जिनके कोई एथिक्स नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है मार्केट के बारे में, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सच्चाई की। मेरी बात को झुठला के बताओ आप। तो मार्केट में किसी चीज की गारंटी है क्या? दिमाग में डालो, कोई गारंटी नहीं। मैंने बोला चलो 500 रुपये की रिस्क में लेता हूं, मैं टारगेट 300 पॉइंट का ही लगा देता हूं। यार मनी मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से गलत बात बोल रहा हूं मैं कि 500 रुपये की रिस्क ले रहे हो और 300 का ही प्रॉफिट टारगेट लगा रहे हो। मैं तो ये बोल रहा हूं कि क्या 300 पॉइंट की भी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं। आया मजा?
जब आपके बाई करने के बाद 300 पॉइंट क्या, 200 पॉइंट क्या, 100 पॉइंट बढ़ने की भी गारंटी नहीं है इस मार्केट के अंदर, तो भैया टारगेट क्यों लगाते हो, क्यों टारगेट के चक्कर में पड़ते हो? लगाना झटका मेरी बात को सुन के, सिर्फ सुनो मेरी बात। अगर मेरी बात से सहमत नहीं हो तो कमेंट्स करके बता देना कि सहमत क्यों नहीं हो, और अगर मेरी बात से सहमत हो तो फटाफट लाइक करके बताओ कि मैं बिल्कुल 100% सही बात बोलता हूं, और कमेंट्स करके भी बताना कि मेरी बात सही थी या गलत थी। ओपन चैलेंज। मैंने 500 पॉइंट की रिस्क ली और मुझे समझ में आया कि भैया यहां तो 2 रुपए की गारंटी नहीं बढ़ने की, तो मैं टारगेट क्यों लगाऊं? अब सवाल यह होता है कि मैं क्या करूं, मैं टारगेट कहां लगाऊं, कब ट्रेड से निकलूं? तो मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं, 1 मिनट की, दिमाग खोल देगी आपकी। मान लो आपने आपके फ्रेंड के साथ, एक आपका बचपन का बहुत अच्छा मित्र था, उसके साथ आपने एक पार्टनरशिप में बिजनेस चालू करा। आप दोनों फास्ट फ्रेंड, क्लास फर्स्ट से साथ में हो, फ्रेंड क्या, दोनों भाई हो लगभग। और आप दोनों ने क्या करा, एक बिजनेस चालू करा और ये सोचा कि हम दोनों पक्के दोस्त हैं, हम दोनों जिंदगी भर इस बिजनेस को चलाएंगे और इस बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, हम कभी भी इस बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। और आपने बिजनेस को चालू करा, बिजनेस चालू हुआ, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने बिजनेस बहुत अच्छा चला। फिर 12 महीने बाद आपके बिजनेस का ऑडिट हुआ। ऑडिट में एक बात पकड़ में आई कि ये जो दोस्त आपके साथ में पार्टनरशिप में है, ये आपके साथ कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ कुछ चीटिंग कर रहा है। अब बताओ कि क्या इस बिजनेस को अभी भी आप जिंदगी भर चलाओगे? क्या इस बिजनेस को अभी भी ये जानने के बाद भी कंटिन्यू करोगे कि इस दोस्त ने आपके साथ चीट कर दिया है, कुछ फाइनेंशियल आपको धोखा दे दिया है? आप बोलोगे नहीं, हम उसी टाइम पर उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे, उसी टाइम पे पार्टनरशिप को भंग करके पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे और दोस्ती खत्म। अरे जब तक दोस्ती थी, जब दोनों ईमानदार थे, तब की पार्टनरशिप थी। जब उसने मेरे साथ गड़बड़ कर दी तो मैं उसके साथ क्यों आगे कंटिन्यू करूंगा? यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका ट्रेड भी तो उस दोस्त के साथ पार्टनरशिप जैसा है। जब तक सब कुछ ठीक है तब तक ट्रेड को चलने दो। जब चार्ट के ऊपर कुछ गड़बड़ी के सिग्नल आने लग जाए तो इमीडिएट उस पार्टनरशिप को, उस ट्रेड को वहीं के वहीं खत्म कर दो। बात समझ में आई? एग्जाम्पल देके बताता हूं। 95,000 में खरीदा था, 95,000 में खरीदा था, 94,500 पे आपने लगाया था स्टॉप लॉस, 95,400 पे मार्केट पहुंच गया। वापस से सुनिए, मार्केट पहुंच गया 95,400 पे, मतलब आपके खरीदने के बाद 400 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉप लॉस आपने कितने का लगाया था? 500 पॉइंट का। आपने जितना बड़ा स्टॉप लॉस लगाया था उससे कम प्रॉफिट हो रहा है, 400 पॉइंट का ही प्रॉफिट हो रहा है। पर आपको चार्ट पर क्या दिखता है? आपको चार्ट पे दिखता है कि अरे 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 अरे, चार्ट पे सिग्नल आने लग गए कुछ गड़बड़ी के डेंजर सिग्नल आने लग गए आपकी चार्ट पर। तो क्या करिएगा आप? क्या आप 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 1500 पॉइंट टारगेट का वेट करेंगे, या इमीडिएट इफेक्ट से उस ट्रेड को वहीं के वहीं खत्म कर देंगे? समझदार कोई होगा ना तो लगभग 80% पोजीशन वहीं के वहीं उस ट्रेड की खत्म कर देगा। क्यों कर देगा? अरे मुझे दिखाना, इस चार्ट पे गड़बड़ होना चालू हो गई है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो गई है। ये चार्ट पे दिखेगी, आप ऐसे नहीं देख सकते हो। अगर मेरे बाय करने के बाद चार्ट पे कुछ भी गड़बड़ होना चालू हो रही है तो मैं इमीडिएट उस सौदे को वहीं पे खत्म कर दूंगा। मुझे इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, या मैं टारगेट का वेट करूं। नहीं, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने 500 रुपए की रिस्क ली थी, मैं 400 पॉइंट में क्यों निकलूं। भाई साहब निकल जाइए 400 पॉइंट लेकर। अगर आपने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, यहां पर एग्जिट नहीं करा, तो हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए, जो कमाया था वो भी चला जाए और ऊपर से आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। तो अगर आप स्टॉप लॉस को हिट होने से मैक्सिमम टाइम बचाना चाहते हो तो टारगेट के चक्कर में मत पड़ना। जब भी चार्ट पर गड़बड़ी दिखे वहीं पर अपनी पोजीशन को वाइंड अप कर लेना। बात समझ में आई क्या बोलना चाहता हूं मैं?
इस मार्केट में इस बात की कोई गारंटी नहीं कि 1:2 के रेशो में प्रॉफिट आएगा या 1:2 के रेशो में आएगा। ये निहायती बचपने वाला कॉन्सेप्ट है जो लोगों को थ्योरी में समझाने के लिए अच्छा है, एग्जाम में लिखने के लिए अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है कि मैं 1:2 का टारगेट लगाऊंगा या 1:3 का टारगेट लगाऊंगा। जबकि वास्तविकता यह है कि मेरे खरीदने के बाद मुझे चार्ट के ऊपर स्पेशल गड़बड़ी के सिग्नल दिखेंगे तो मैं ट्रेड को इमीडिएट वहीं पर ख़त्म कर दूंगा। भले मुझे 200 रुपये मिले, 400 रुपये मिले या 600 रुपये मिले, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया है, 500 पॉइंट नीचे लगाया कि 600 पॉइंट नीचे लगाया है। ये प्रैक्टिकल मीनिंग होता है मार्केट में गड़बड़ कॉन्सेप्ट का, कि जैसे ही गड़बड़ पता चली वैसे ही ट्रेड खत्म करिए, वेट मत करिए, क्योंकि अगर आप अभी ट्रेड खत्म नहीं करोगे तो मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, सुनना मेरी बात को, जहां पर मुझे लाना था उस पॉइंट पर आपको ला दिया। अगर आपने 95,000 में खरीद के 94,500 पर स्टॉप लॉस लगाया और 95,400 पर चार्ट पर गड़बड़ी आने पर अगर आपने सौदा वहां पर काट दिया, टारगेट का वेट नहीं करा, तो बताइए मार्केट आपका स्टॉप लॉस कैसे हिट करेगा। स्टॉप लॉस उन लोगों के हिट होते हैं, कब होता हिट, कि आप 95,000 में खरीदते, 94,500 पे 94,500 पे स्टॉप लॉस लगा के 1000 पॉइंट का वेट करते हैं। मार्केट वहाँ तक जाता और उसके पहले ही मार्केट पलट जाता और आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता, टारगेट आता ही नहीं, वहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। पर चार्ट पे गड़बड़ी देखते से ही अगर आप चार्ट में से निकलना स्टार्ट करते हो तो पूरी संभावना बनती है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करे ही नहीं। कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसको धीरे धीरे पॉइंट को समझना। एक बार और फाइनल बोल देता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, फिर भी आप ये लाइन को एक बार और सुनना। माइंड में जो कॉन्सेप्ट बिठाना चाहता हूँ उसको जाने देना। मैं टारगेट के चक्कर में नहीं रहूँगा। मेरे बाय करने के बाद उस सौदे को मैं तब तक चलने दूंगा जब तक चार्ट में सब कुछ अच्छा है, चार्ट मुझे बता रहा है कि प्रॉपर तेजी है, तब तक उस सौदे को चलने दूंगा। पर अगर चार्ट पे मुझे कुछ गड़बड़ी के सिम्टम्स, गड़बड़ी के सिग्नल आने लगेंगे, खतरे के सिग्नल आने लगेंगे, तो मैं इमीडिएट उस ट्रेड को ख़त्म कर दूंगा। अगर मैं ऐसा करना चालू करता हूं तो मेरा प्रॉफिट वहीं के वहीं बुक हो जाएगा। मुझे इस बात का डर होगा ही नहीं कि मार्केट मेरा कभी भी स्टॉप लॉस हिट कर सके। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया तो 2 बार देखना, पर अपने दिमाग के जितने भी कॉन्सेप्ट उसको खुला रखिए। कहने का मतलब टारगेट के चक्कर में बैठे रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप स्टॉप लॉस लगाइए और आपके बाय करने के बाद जब भी चार्ट पे गड़बड़ दिखे उस ट्रेड से निकल जाइए। अब ये गड़बड़ दिखती कैसे है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके लिए प्रॉपर वे में चार्ट की स्टडी करनी पड़ती है। वो करेंगे आप, चाहे किसी भी स्ट्रेटेजी से करें, पर आपको अगर एक बार गड़बड़ आइडेंटिफाई होना चालू हो गई तो यकीनन ये मार्केट आपके लिए इजी हो जाएगा। और उसी गड़बड़ कॉन्सेप्ट को आप समझना चाहते हो तो वो गड़बड़ कॉन्सेप्ट हमारे जो कोर्स है इसके अंदर इंक्लूड होता है। हम डिटेल में चार्ट ग्राफ पे सीखते हैं गड़बड़ कॉन्सेप्ट। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को लाइक करिए, और अगर जुड़ना चाहते हो हमसे तो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है 9827310407। जुड़ जाइए हमारे साथ ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट क्लास में। जय जिनेंद्र।